आज की हमारी कहानी है एक गौरैया और एक पागल हाथी की, जो गौरैया के घोंसले को जमीन पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके अंडे फूट जाते हैं। तब गौरैया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसे पागल हाथी से बदला लेती है। तो चलिए विस्तार से कहानी को सुनते हैं। गौरैया और पागल हाथी की कहानी। एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया अपनी पत्नी के साथ अपना घोंसला बनाकर बड़े सुख के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी प्रातः अपने भोजन की तलाश में निकलते और सायं तक घूम फिर कर अपने घर लौट आते थे। यह क्रम काफी समय से उनका चल रहा था। कुछ दिनों पश्चात गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए। दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। अपनी संतान की प्रतीक्षा में उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। किंतु विधि का विधान तो कुछ और ही लिखा था। वह दोनों भोजन की तलाश में निकले हुए थे। उनके पीछे एक मस्त हाथी घूमता फिरता अपने भोजन की तलाश में उस पेड़ के नीचे आ गया। गौरैया के बच्चे अभी निकल भी नहीं पाए थे। हाथी अपने ही आनंद में वहां मस्ती लेने लगा। उसने अपनी सूंड से पेड़ की टहनी को तोड़ा। तभी गौरैया का घोंसला नीचे गिरकर भूमि पर आ गया और अंडे टूटकर बिखर गए। शाम को गौरैया और उसकी पत्नी जब वापस लौटे तो उन्होंने अपने घोंसले और अंडों को देखा तो जोर जोर से रोने लगे। मगर हाथी को उनके रोने की क्या चिंता थी। उसने तो अपना पेट बड़े मजे से पेड़ के पत्ते खाकर भर लिया था। वे दोनों अपने बच्चों के वियोग में रो रहे थे। उन्हें देखकर उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने उन्हें सांत्वना दी और कहा, अब रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा, साहस से काम लो। उन्होंने कौवे से कहा, हमें कोई रास्ता सुझाओ, हमें इस हाथी से बदला लेना है। इसके पाप की सजा इसे अवश्य मिलनी चाहिए। कौवे ने कहा, मुझे यह तो पता है कि इस शक्तिशाली हाथी का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। यह कार्य थोड़ा कठिन है, किंतु मेरे पास एक युक्ति है जिसके द्वारा इसे सजा दी जा सकती है। कौवा बोला, मेरी एक पुरानी मित्र है मधुमक्खी। वह कोई ना कोई रास्ता इसे सजा देने के लिए अवश्य निकालकर बताएगी। मुसीबत के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। तुम मेरे साथ उसके पास चलो। गौरैया को कौवे की यह राय पसंद आई और उसने सोचा, यहाँ पर भी अकेले बैठकर क्या करे। वह कौवे के साथ मधुमक्खी के पास चल दिए। वह तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंचे और कौवे ने मधुमक्खी से उनकी सारी दर्द भरी बातें बतलाई। वे दोनों इस समय भी रो रहे थे। मधुमक्खी ने सारी बात सुनकर कहा, तुम लोग रोना बंद करो। मैं हाथी को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि वह सारी उम्र याद करेगा। मगर तुम उस हाथी के साथ कैसे टकराओगी? वह बहुत विशाल है और हमसे बहुत शक्तिशाली है। गौरैया ने पूछा। मधुमक्खी ने कहा, मैं हाथी के कान में अपनी सुरीली आवाज से गाना सुनाऊंगी। वह मस्त होकर झूमने लगेगा। कभी कौवा उसकी आंख में अपनी चोट मारेगा और हाथी अंधा हो जाएगा और मैं उससे सहानुभूति दिखाकर कहूंगी कि हाथी भाई, यहाँ से कुछ दूर पर एक पीपल का पेड़ है, सुना है उसके पत्ते यदि आंखों से छू जाए तो आंखें ठीक हो जाती हैं। यह सुनकर हाथी मेरे साथ चलेगा, बस फिर मैं उसको एक बड़े से गड्ढे के पास लेकर जाऊंगी और वह उसमें गिर जाएगा और वही तड़प तड़प कर मर जाएगा। गौरैया यह योजना सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि इतने बड़े विशालकाय हाथी को मारने की मधुमक्खी के पास इतनी अच्छी योजना है। योजना के अनुसार सभी ने अपने अपने कार्य करने के लिए तैयारी की। अगली सुबह जब हाथी अपनी मस्ती में चूर होकर जंगल में घूम रहा था, तभी मधुमक्खी ने अपनी सुरीली आवाज से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी अचानक कौवे ने अपनी चोंच से चोट मारते हुए हाथी की आंख फोड़ दी और योजना के अनुसार मधुमक्खी उसे अपने साथ लेकर एक बड़े से गड्ढे के पास गई और हाथी उसमें गिरकर मर गया। हाथी की मृत्यु से गौरैया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। मधुमक्खी ने कहा कि बार तुम इस पेड़ पर अंडे देना, यहाँ पर हमारा छत्ता बना हुआ है। कुछ समय पश्चात अब फिर से गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडे में से छोटे छोटे बच्चे निकले तो दोनों पति पत्नी पुराने दुख को भूल गए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे और अपने दोनों मित्रों को धन्यवाद दिया। शिक्षा। बुद्धि से बड़ी शक्ति से टकराया जा सकता है और बुद्धि से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है।